हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। फिर से आप लोगों का धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल को 1 साल हो चुका है, तो आप लोगों ने जो हमें प्यार दिखाया उसके लिए आपका धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये चैनल शुरू करने में और अब तक चलाने में हमारी मदद की। तो धन्यवाद आप लोगों का, आपके प्रेम के लिए, आपने जो हमारी वीडियो को देखा और अपना प्यार दिखाया। आज हम बातचीत करेंगे कि क्या एक विश्वासी जो बचाया गया है वो सदा के लिए उद्धार में बना रहेगा। वन सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड, कि हम अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे, हम जैसे मर्जी जीते रहे। हमारी लाइफ कैसे भी हो, हमने एक बार उद्धार पा लिया प्रभु यीशु मसीह में, तो हम उस उद्धार को नहीं खोएंगे। पहली बात तो ये शिक्षा आई कहाँ से, ये डॉक्ट्रिन आई कहाँ से। ये डॉक्ट्रिन स्टार्ट की जॉन कैल्विन ने कि हम एक बार बचा लिए गए, हमारा उद्धार हो गया, हम उस उद्धार को कभी नहीं खो सकते। पर अगर हम कैल्विन से पहले देखें, जॉन कैल्विन से 1500 साल पहले की चर्च हिस्ट्री, इवन पहली सदी की कलीसिया को भी इस चीज़ की शिक्षा है ही नहीं थी कलीसिया में। और हम ज़्यादातर रिफॉर्म थियोलॉजी को प्रचार करने वाले लोगों के मुख से ये शिक्षा सुनते हैं। और सच में मैं कहूँ, मुझे ज़्यादातर रिफॉर्म थियोलॉजी पसंद है। ज़्यादातर उनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, प्रभु के वचन के अनुसार है। पर कुछ शिक्षाएं हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जो मैं मानता हूँ बाइबल के अनुसार नहीं है। और उनमें से एक है कि हमने एक बार उद्धार पा लिया, हम उस उद्धार को कभी नहीं खोएंगे। जब ये लोग इस डॉक्ट्रिन का प्रचार करते हैं तो ये मेनली बाइबल की कुछ आयतें उठाते हैं या कुछ आयतों का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। सबसे पहला जो ये इस्तेमाल करते हैं कि हमें परमेश्वर के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, पर प्यार और उद्धार में अंतर है, लव एंड सैल्वेशन में अंतर है। दूसरी जो ये आयत उठाते हैं वो ये है कि यीशु ने हमें अनंत का जीवन दिया है। बिल्कुल सही है, अनंत का जीवन अनंत दिया है। पर उसमें ये नहीं कहा कि एक बार हमने उद्धार पा लिया तो हम उस उद्धार को नहीं खोएंगे। तीसरी जो ये बात उठाते हैं बाइबल में से वो है कि सैल्वेशन इज इटर्नल। बिल्कुल सही है, उद्धार अनंत का है। पर उद्धार अनंत का है मतलब अगर प्रभु के लोग गिर जाते हैं, अपना उद्धार खो देते हैं, पर वो अगर पश्चाताप करते हैं, प्रभु में दोबारा आते हैं, तो उस उद्धार को दोबारा पा सकते हैं। ये नहीं लिखा कि हमने एक बार उद्धार पा लिया। ऐसी कोई भी आयत साफ तौर पर नहीं है बाइबल में जिसमें ये लिखा हो कि हमने एक बार उद्धार पा लिया तो हम उस उद्धार को नहीं खोएंगे। बल्कि बाइबल में हम ऐसी आयतें पाते हैं जिसमें प्रभु ने कहा है गिरने के बारे में। जैसे कि मत्ती में लिखा है, लोगों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमने तेरे नाम से अद्भुत काम किए, चमत्कार किए, हमने दुष्ट आत्माएं भगाई हैं। प्रभु यीशु कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और शुरुआत में ये लिखा हुआ है, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये लोग प्रभु को जानते हैं, इन लोगों ने उद्धार पा लिया था, पर ये उस उद्धार में नहीं बने रहे। और दूसरी जगह पर ये लिखा हुआ है कि अंत के समय में काफी लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और फिर अलग जगह पर लिखा है कि अंत के समय में बहुत लोग गिरेंगे, विश्वास से गिर जाएंगे। और फिर इब्रानियों में लिखा है कि जो लोग प्रभु को जानते हुए उद्धार पाने के बाद भी गिर जाते हैं, उनका दोबारा विश्वास में आना इम्पॉसिबल है। ये वो आयतें हैं जहाँ पर हमें ये साफ तौर पर पता लगता है कि प्रभु ने कहा कि ये लोग विश्वास से गिर सकते हैं, ये लोग उद्धार को खो सकते हैं। तो कौन से लोग हैं जो विश्वास से गिर जाएंगे, जो उद्धार में बने नहीं रहेंगे, जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बने रहेंगे? सबसे पहले वो लोग जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ। इनमें मैं उन लोगों को भी गिन रहा हूँ जो ढोंगी हैं, जो बाहर से दिखाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं, पर अंदर से अलग हैं। और इनमें वो लोग भी हैं जो यीशु मसीह के पास सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते हैं, जहाँ आशीष पाने के लिए आते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका संबंध नहीं है। जैसे मत्ती 15:7-9 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे ढोंगियों, तुम मुख से तो मेरा नाम लेते हो, पर तुम्हारा हृदय कहीं और है। ये लोग मुख से तो दिखेंगे कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। इनमें आम लोगों की बात नहीं, पर उन लोगों की भी बात आती है जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग जिनके जीवन में फल नहीं है। जिन लोगों के जीवन में फल नहीं है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे।
बाइबल में इस चीज के बारे में बार बार लिखा है कि जो पेड़ फल नहीं लाएगा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा, वो काट दिया जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम फल लाओ और उसमें बढ़ो। सिर्फ फल लाना नहीं, अच्छे फल लाना। हमारे जीवन में अगर आत्मिक फल नहीं है, हम फलों के बिना हैं, तो जान लीजिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम, हमारा संबंध प्रभु के साथ सही नहीं है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि मैं तो प्रभु में बढ़ रहा हूँ, आपको क्या पता मेरे संबंध के बारे में। बाइबल इसके बारे में साफ बताती है। हम लोगों को उनके फल के द्वारा जान पाएंगे, उनके आत्मिक फल के द्वारा। बिब्लिकल तौर पर मेरा जो मानना है, हम उद्धार को खो सकते हैं। हम वो लोग हो सकते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, चाहे हमने अलग अलग चमत्कार किए हों, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली हों, हम अपना उद्धार खो सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है उद्धार में बने रहो, उसमें बढ़ते रहो, ग्रो इन योर सैल्वेशन। तो आज हमने बातचीत की कि क्या अगर हमने उद्धार पा लिया है, क्या हमने अगर सैल्वेशन पा लिया है, तो हम सदा क्या उसमें बने रह सकते हैं या उसको खो सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आप सबसे प्यार करते हैं, प्रभु आप सबसे प्यार करता है। शालोम।